Hello students, welcome in English class 11th, chapter 2 we are not afraid to die, part 5th. Today, narrator here discuss autobiographical experience of his journey of voyage. Today from here, when I went in to comfort the children, John asked. जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हुए तो जॉन ने पूछा उस स्टॉर्मी कंडीशन में, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम लोग मरने जा रहे हैं डैडी. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बी टुगेदर. और नरेटर वांट टू मेक हिम श्योर दैट वी could make it, but daddy, he went on, means he was keep on, we are not afraid of dying if we can all be together. It is the title of this chapter. You and mummy Sue and I, means the son of narrator expresses and set this quotation, the title of the chapter, means if we all be together then नो afraid टू डाई, मरने से कोई गम नहीं है जब मम्मी स्यू आप सब लोग साथ में रहेंगे. ओके. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मीन्स नरेटर बीकम स्पीचलेस बिकॉज ही हैव नो वर्डिंग व्हाट्स रिप्लाई. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, मीन्स नरेटर have done his all effort for saving his family. To protect the weakened starboard side, I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improved sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin. मीन्स नरेटर ने एक बैरल रखा था जिससे पानी भर करके इधर उधर कर रहा था. मीन्स ही वॉज डूइंग ऑल एफर्ट फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. उसी शाम मैरी और नरेटर दोनों, नरेटर की वाइफ, हाथ पकड़े थामे बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट मोर एंड मोर वाटर इन दो द ब्रोकन प्लान्स, मीन्स जहाँ जहाँ पे ब्रोकन था, डैमेज था, वहाँ वहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा था अंदर. वी बोथ फेल द एंड वॉज वेरी नियर, मीन्स नरेटर एंड हिज वाइफ रियलाइज दे विल डाई वेरी सून. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easting, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. मीन्स किसी तरह सिचुएशन हैंडल हुआ. फिर नेक्स्ट 6 जनवरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंड में थोड़ा बहुत मीन्स वो आया, स्टॉपनेस आई, थोड़ा मीन्स हल्की हुई. आई ट्राइड टू गेट रीडिंग, उन्होंने कुछ पढ़ना चाहा, चार्ट रूम में गए. आई वर्क ऑन विंड स्पीड, means he was working on the speed of wind. Wind changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. मीन्स तब उनको पता चला चार्ट रूम में कि आइलैंड अभी 65 किलोमीटर है और वो लोग 150,000 किलोमीटर अंदर हैं ओशियन के. वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, मैं सोच ही रहा था तभी स्यू आती है पेनफुली. जॉइंड मी द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, उसका जो है हेड बहुत ही सूजन हुई थी उसमें. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, उसकी आँखों के पास काला हुआ था. सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जिसको उसने खुद ही बनाया हुआ था. ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विथ द वर्ड्स, उसने उस पर कुछ बनाया हुआ था, अपने पेरेंट्स को बनाया था, उस मदर और फादर दोनों को.
और उसमें कुछ वर्डिंग्स लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लॉफ। यहाँ पर कुछ ऐसे फ़नी लोग हैं जो हमको हंसाएंगे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, इनसाइड वॉज ए मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Means narrator here want to express that some childish behavior make men's fresh when they being in critical condition and difficult condition. तो बच्चों की किसी न किसी एक्टिविटी पे उनको हंसी आती है और कितना भी डिफ़िकल्टी है वो भूल जाते हैं. ओके, सो ही बिकम थैंकफुल टू हिज डॉटर. नेक्स्ट, आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस. उन्होंने बार बार चेक किया अपने कैलकुलेशन को कि कितना अभी आइलैंड बाकी है. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. उन्होंने क्या किया, कंपास को देखा जो बिल्कुल स्पेयर पड़ा था और वो करेक्ट नहीं था, उसका मैग्नेटिक वेरिएशन कुछ भी ठीक नहीं था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स. मैंने अपना अनुभव लगाया उसमें कि वेस्टर्नी जो करेंट्स हैं, धाराएं, उससे क्या अनुभव मिलता है. विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और किस तरह से ये इंडियन ओशियन की तरफ जो है जा रही हैं वो धाराएं. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. 2 बजे के लगभग वो डेक पे गए और उन्होंने लैरी स्टीयर्स से पूछा अबाउट दिस डिग्री. इफ़ वी वर लकी, उन्होंने कहा अगर हम भाग्यशाली हैं. आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील he could expect to see the island at about 5 PM. उन्होंने कहा कि अगर हम लकी हैं, बचना चाहते हैं, भगवान हमारी मदद करेंगे तो 5 बजे तक हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. ओके, मीन्स इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दियर लाइफ. नरेटर आल्सो want to overcome of this dangerous condition and he has expected about it. Okay, that's it students today. And read line to line the chapter and write the difficult words meaning. Thank you class.